ओम श्री गणेशाय नमः। नव वर्ष 2026 की आपको हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 आत्म परिवर्तन, निर्णय और जीवन की दिशा तय करने वाला महीना सिद्ध होगा। वर्ष की शुरुआत में लग्न में एक साथ कई ग्रहों की उपस्थिति आपको केंद्र में रखेगी। आपके विचार, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और संबंध सभी सक्रिय रहेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि जनवरी 2026 का धनु राशि राशिफल कैसा रहने वाला है। ग्रह स्थिति की बात करें तो लग्न में सूर्य, मंगल, शुक्र एवं बुध रहेंगे। मंगल, शुक्र और बुध वर्षारंभ में अस्त रहेंगे। राहु तृतीय भाव, शनि चतुर्थ भाव, बृहस्पति सप्तम भाव, केतु नवम भाव में रहेंगे। ग्रह परिवर्तन की बात करें तो 13 जनवरी शुक्र मकर राशि, 14 जनवरी सूर्य मकर राशि, मकर संक्रांति भी इसे कहते हैं, 16 जनवरी मकर राशि में मंगल भी आ जाएंगे और 17 जनवरी को उनके पीछे पीछे बुध भी आ जाएंगे मकर राशि में। बात करें आपके स्वास्थ्य की तो जनवरी की शुरुआत में लग्न में कई ग्रहों की उपस्थिति आपको ऊर्जावान बनाएगी, लेकिन मंगल, शुक्र और बुध के अस्त होने के कारण मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और थकान की शिकायत हो सकती है। अनावश्यक जल्दबाजी या गुस्से से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। छठा भाव रोगों का होता है और उस पर प्रत्यक्ष भारी दबाव तो नहीं है, परंतु आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पुरानी बीमारी उभरने की संभावना कम है, लेकिन जीवन शैली में लापरवाही से पेट, कमर या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। 14 जनवरी के बाद सूर्य के दूसरे भाव में जाने से ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर होगी और स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। बात करते हैं धन की तो आर्थिक दृष्टि से महीना मिश्रित परिणाम देगा। महीने के पहले भाग में खर्च अधिक रहेंगे, विशेषकर स्वयं पर, स्वास्थ्य या पारिवारिक आवश्यकताओं पर। दूसरे भाव के स्वामी पर ग्रहों का दबाव संकेत देता है कि वाणी और निर्णय दोनों में संतुलन जरूरी है, नहीं तो आर्थिक नुकसान संभव है। 13 से 17 जनवरी के बाद जब सूर्य, शुक्र, सूर्य और मंगल, बुध मकर राशि में आएंगे तब आय के स्रोत स्थिर होने लगेंगे। 11वें भाव से जुड़ा लाभ धीरे धीरे आएगा। विशेषकर नौकरी पेशा लोगों को बोनस, इंसेंटिव या रुका हुआ पैसा मिल सकता है। बात करें परिवार की तो परिवार के लिहाज से यह महीना जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। दूसरे भाव में ग्रहों का गोचर संकेत देता है कि बोलचाल में कटुता पारिवारिक तनाव को बढ़ा सकती है। वहीं चतुर्थ भाव में शनि का होना घर परिवार से जुड़ी चिंता, माता के स्वास्थ्य या संपत्ति से संबंधी विषयों को सामने ला सकता है। हालांकि शनि आपको धैर्य और परिपक्वता भी देगा। महीने के दूसरे भाग में परिस्थितियां संभलेंगी और परिवार में स्थिरता लौटेगी, लेकिन भावनात्मकता दूरी से बचना आवश्यक है। बात करें संतान की तो पंचम भाव के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम फलदायी रहेगा। संतान के शिक्षा, व्यवहार या भविष्य को लेकर मन में चिंता रह सकती है। पढ़ाई में मन कम लगना या ध्यान भटकना संभव है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है उनके लिए जनवरी का पहला भाग थोड़ा धैर्य मांगता है, लेकिन महीने के अंत तक सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना इस समय बेहद जरूरी रहेगा। इससे आपके और उनके बीच की गलतफहमियां दूर होगी। बात करें आपके करियर की तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना मेहनत और प्रतिस्पर्धा का है। छठा भाव आपको विरोधियों पर विजय दिलाने की क्षमता देगा, लेकिन लग्न में ग्रहों की अधिकता से मानसिक दबाव रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी, पर वरिष्ठों से वैचारिक मतभेद संभव हैं। 14 जनवरी के बाद सूर्य और 16 से 17 के बाद मंगल बुध के मकर राशि में आने से करियर में स्थिरता आएगी और आपके प्रयासों को पहचान मिलने लगेगी। स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारियों का योग भी बन रहा है। व्यापार और बिजनेस की बात करें तो व्यापारियों के लिए जनवरी 2026 महत्वपूर्ण निर्णयों का महीना है। सप्तम भाव में वक्री बृहस्पति साझेदारी में सोच समझकर कदम रखने की सलाह देता है। पुराने क्लाइंट या पुराने समझौतों के फिर से चर्चा में आने की संभावना बनती है। महीने के पहले भाग में भ्रम और देरी संभव है, लेकिन 13 से 17 जनवरी के बाद जब ग्रह मकर राशि में आएंगे तब व्यापार में गति आएगी। नई डील, सरकारी कार्य या दीर्घकालीन योजना सफल हो सकती है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में यह महीना भावनात्मक उतार चढ़ाव लेकर आएगा। पंचम भाव पर ग्रहों की अप्रत्यक्ष दृष्टि के कारण गलतफहमियां जन्म ले सकती है। बातचीत में अहंकार या
बाह्य रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है। दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में वक्री गुरु पूरे पुराने मुद्दों को फिर से सामने ला सकता है। हालांकि यह समय संबंधों को सुधारने का भी है। यदि आप संवाद और समझदारी से काम लें तो महीने के दूसरे भाग में रिश्तों में स्थिरता और परिपक्वता आएगी। इस महीने को अच्छा करने के लिए उपाय क्या करें? तो इस महीने को अच्छा करने के लिए शनिदेव की पूजा करें। ओम शनिश्चराय नमः का रोज जप करें। शनिवार को तिल का दीपक जलाएं। शिव जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय का जप विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। तो जनवरी 2026 धनु राशि के जातकों के लिए आत्मनिरीक्षण, धैर्य और समझदारी का महीना है। जल्दबाजी से बचें, अपने शब्द और निर्णयों को नियंत्रण में रखें। महीने के दूसरा भाग आपको स्थिरता, आर्थिक संतुलन और रिश्तों में सुधार देगा। यदि आप संयम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह महीना आने वाले पूरे वर्ष की मजबूत नींव को रख सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नव वर्ष 2026 आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आपका आने वाला महीना मंगलमय हो।